हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो नाइपर का इंटीग्रेटेड पीएचडी का रिजल्ट आ चुका है और अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो चुके हैं कि उनको इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए या एम फार्मेसी के ही कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा इंटीग्रेटेड पीएचडी और एम फार्म के बीच में, और बेस्ड ऑन 3 पॉइंट सेटिस्फेक्शन, टाइम पीरियड और करियर के बेसिस पर मैं इनके बीच कंपैरिजन करूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ विदाउट एनी अनदर थॉट और विदाउट एनी काइंड ऑफ डाउट आपको इंटीग्रेटेड पीएचडी में एडमिशन लेना चाहिए कंपेयर टू एम फार्म। अब आपको रीजन बताता हूँ क्यों। देखिए, इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो स्टार्टिंग के 2 ईयर में आपकी जो फेलोशिप है वो सेम होगी। जिनका एम फार्म में एडमिशन होगा उनकी भी इतनी ही फेलोशिप होगी पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर तो कोई डिफरेंस नहीं है। आपको एक लैब असाइन हो जाएगी, उस लैब में आप अपना काम भी करोगे। स्टार्टिंग के 1 ईयर आपका जो स्टडी पीरियड है वो चलेगा, सेकेंड ईयर में आपका प्रोजेक्ट चलेगा। तो दोनों के केस में सेम रहेगा और दोनों को एक जैसी फेलोशिप मिलेगी। चेंज कहां पर आता है, डिफरेंस कहां पर क्रिएट होता है, जैसे ही 2 ईयर कंप्लीट होंगे एक जो एम फार्म का स्टूडेंट है वो काइंड ऑफ एक तरह के अनसेटिस्फेक्शन पीरियड में चला जाता है। अनसेटिस्फेक्शन पीरियड का मतलब कि क्या उसकी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी, क्या उसकी प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में होगी या नहीं होगी, क्या उसका पैकेज अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसको एक तरह का अनसेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो एक इंटीग्रेटेड पीएचडी का पर्सन है उसको कम से कम ये तो पता है, चलो ठीक है मेरा 2 ईयर का पीरियड खत्म हो चुका है, तो अब मेरे पास नेक्स्ट 3-4 ईयर है अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के लिए। तो वो एक तरह का उसका माइंड थोड़ा स्टेबल है, सेटिस्फैक्टरी है कंपेयर टू दिस एम फार्म स्टूडेंट। अब देखिए, एम फार्म जब आप कंप्लीट करते हैं तो या तो आपका जो पैकेज है वो मोर देन 6 लाख रुपीस लगेगा, ठीक है, या इन बिटवीन 3.5 टू 5.5 लाख लगेगा, ठीक है, या फिर आपकी प्लेसमेंट नहीं होगी। तो यस, नाइपर से भी प्लेसमेंट नहीं होती है बहुत सारे स्टूडेंट की। तो मोस्टली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि शायद नाइपर में सभी की प्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं भी होती है। तो जिन स्टूडेंट की प्लेसमेंट नहीं होती है उनके कंपैरिजन में तो ये इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ है तो करने के लिए, उनकी एटलीस्ट स्कॉलरशिप तो चलेगी पीएचडी वाली। दूसरी बात करते हैं इन स्टूडेंट की जो 3.5 टू 5.5 लाख रुपीस लेंगे। जब आप इंटीग्रेटेड पीएचडी कोर्स करेंगे, जब आपका ये 12,400 रुपीस वाला पीरियड फिनिश हो जाएगा, मतलब आपके स्टार्टिंग के 2 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपको पीएचडी की फेलोशिप मिलेगी। और पीएचडी की फेलोशिप आज के टाइम में जेआरएफ लेवल पर 37,000 प्लस एचआरए है और एसआरएफ लेवल पर 41,000 प्लस एचआरए है, ठीक है। तो नियर अबाउट ये कुछ 47,000 के आसपास पड़ता है और ये 41,000 रुपीस पर मंथ के आसपास पड़ता है। मतलब एक साल में एक ये जो इंटीग्रेटेड पीएचडी वाला पर्सन है वो नियर अबाउट 5 लाख रुपीस कमाएगा, 5 लाख के आसपास वो अर्न करेगा, जो कि इक्विवेलेंट है इस प्लेसमेंट के। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट है जिसकी प्लेसमेंट लगी है वो एक कंपनी के लिए काम कर रहा है, वो दिन रात किसी दूसरी कंपनी के लिए काम करेगा, ठीक है, अपने लिए नहीं कर रहा है, वो कंपनी के लिए काम कर रहा है। लेकिन ये जो पीएचडी का स्टूडेंट है वो अपने लिए काम करेगा। अगर वो दिन रात भी काम करता है तो अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम करेगा, क्योंकि रिसर्च आर्टिकल किसको मिलेंगे, रिव्यू आर्टिकल किसको मिलेंगे, वो इस पीएचडी के स्टूडेंट को ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपको एट द एंड ऑफ मंथ सिर्फ सैलरी मिलेगी। और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं जो आफ्टर जॉब 2-3 साल जॉब करने के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, ग्रोथ लेने के लिए
फर्दर पीएचडी की जरूरत होती है। तो ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 2-3 साल कंपनी में टाइम स्पेंड करने के बाद पीएचडी के लिए देखते हैं। तो इन दो के कंपैरिजन में मैं बता चुका हूँ, इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले दे आर मच बेटर, क्योंकि उनके पास एक तरह की सेटिस्फेक्शन है कि उनकी स्कॉलरशिप चलती रहेगी और वो अपने लिए काम करेंगे। अब बात करता हूँ उस स्टूडेंट का जिनका पैकेज 7 लाख या 8 लाख अबव लग रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहूँगा कि आप पीएचडी का तो मत सोचिए, क्योंकि इंडिया में इतना पैकेज कोई कंपनी नहीं देती है। इवन पीएचडी वालों को भी इतना पैकेज नहीं मिलता है। लेकिन एक लेवल पर आपको आकर ये जरूर लगेगा कि हमें भी पीएचडी करना चाहिए। अगर आप मैनेजर लेवल की पोजीशन में जाना चाहते हो तो उस केस में जिनका पैकेज 8 लाख से अबव होता है उनको कोरेस्पोंडेंस से पीएचडी कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो मैं 8 लाख वालों को यहाँ पे कंपेयर नहीं करूंगा पीएचडी वालों के साथ। ठीक है, तो अभी कंपेयर करूंगा करियर पाथ में। ओके, तो यहाँ पर आपको मैंने बेनिफिट बता दिया सेटिस्फेक्शन लेवल पे। अब मैं बात करता हूँ टाइम पीरियड के लेवल पे। मोस्टली आप सभी स्टूडेंट की एज नियर अबाउट 21-22 के आसपास होगी। ठीक है, 21 के आसपास होगी। अब आप 2 साल एमफॉर्म में स्पेंड करेंगे। हो सकता है उसके बाद आप कंपनी में जाए, 2-3 साल वहां स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर पीएचडी करने के लिए आएंगे, जो कि नियर अबाउट 5 ईयर की होगी। ठीक है, तो अगर मैं कंटिन्यूटी में लेता हूँ, इस फैक्टर को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो जब आपकी पीएचडी कंप्लीट होगी तो एक तरह से आप 29 ईयर की एज अटेन कर लेते हैं, 29 ईयर्स के हो जाते हैं। ये कब हो रहा है? जब आप 21 साल में एमफॉर्म कर रहे, मतलब एमफॉर्म में एडमिशन ले रहे हो, फिर 2 साल आपके एमफॉर्म के, उसके बाद आपको पीएचडी मिलती है जिसको 5 ईयर लगते हैं। तो ये सब करते करते नियर अबाउट आप 29-30 के आसपास पहुंच जाओगे। लेकिन इस केस में देखिए, 21 साल के अभी आप एडमिशन ले रहे हो तो सीधा आपकी जो पीएचडी का टोटल पीरियड काउंट करूंगा मैं 5। तो जब आप पीएचडी करके निकलोगे तो दैट इज 26 ईयर्स से 27 ईयर्स के आप आसपास होंगे। ठीक है, तो एक तरह से आप अपनी लाइफ के 3 इयर्स सेव कर रहे हो, वो भी स्टडी करते हुए, कंटिन्यूस स्टडी करते हुए आप अपनी लाइफ के 3 इयर्स सेव कर रहे हो कंपेयर टू उस स्टूडेंट के जो पहले एमफॉर्म करेगा और उसके बाद वो पीएचडी के लिए देखेगा। और वो पीएचडी में देखने के लिए हो सकता है उसको नेट की प्रिपरेशन करना पड़े, किसी प्रोजेक्ट में जाके काम करना पड़े, उस प्रोजेक्ट के थ्रू पता नहीं उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो बहुत सारे इसमें कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन आप यहीं पर ही स्टार्टिंग से पीएचडी के लिए इनरोल हो जाते हो, राइट। तो ये है बेनिफिट इंटीग्रेटेड पीएचडी का। एक तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है और दूसरी आपकी लाइफ का बहुत सारा टाइम सेव होता है, बहुत सारे साल सेव होते हैं। अब मैं बात करता हूँ करियर की। देखिए, पीएचडी करने के बाद अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे, मैं खुद गया था इंडस्ट्री में पीएचडी करने के बाद, तो इंडस्ट्री वाले कहते हैं आपको 30,000 रुपीज पर मंथ देंगे। मैंने कहा सिर्फ इतना सही, इतनी तो आजकल स्कॉलरशिप ही है। तो इंडस्ट्री वालों को फर्क नहीं पड़ता। तो ये थोड़ी पुरानी बात हो चुकी है। आज की डेट में इंडस्ट्री वाले आपको नियर अबाउट 50,000 रुपीज दे देंगे। ठीक है, तो अगर आप पीएचडी करके इंडस्ट्री में जाते हो तो नियर अबाउट 50,000 रुपीज पर मंथ दे देंगे। कोई अच्छी कंपनी होगी तो 60,000 रुपीज भी दे देगी। ठीक है, लेकिन ये अगर कंटिन्यू करते हैं तो ये भी नियर अबाउट 7-8 लाख या 9 लाख रुपीज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मेहनत करते करते नेक्स्ट 5 इयर्स में। ओके, तो नेक्स्ट 5 ईयर की बात कर रहा हूं जब इनकी एज 29 ईयर है और इनके केस में जो एज है 27 ईयर्स है। अब लेकिन फर्क कहाँ आता है, मेजर फर्क कहाँ आता है? ये जो स्टूडेंट है, ये जो पीएचडी करने के बाद ये मोस्टली स्टूडेंट फॉरेन में पोस्टडॉक के लिए देखते हैं। और जब फॉरेन में पोस्टडॉक के लिए देखते हैं तो वहां पर जो स्कॉलरशिप है आज की डेट में 55,000 यूएसडी है।
मतलब ये अर्न करेंगे नियर अबाउट 40 lakh to 50 lakh rupees during their postdoc in USA और any other foreign country। ठीक है, और यहाँ पर कितना अर्न हो रहा है? 9 लाख। उसमें से कितना सेव कर लोगे? 4 या 5 लाख। यहाँ पर मैक्सिमम आप 15-20 लाख भी स्पेंड करोगे तो एटलीस्ट एक साल का आप 20 लाख रुपया सेव कर लेते हो। तो ये फर्क आ जाता है यहाँ पे, मेजर डिफरेंस। और यहाँ पर आप कई गुना बेटर हो जाते हो उन स्टूडेंट से जिनका 8 लाख का पैकेज लगता है। वो नियर अबाउट 12 लाख रुपीज तक पहुंचेंगे नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में। कई लोग की किस्मत अच्छी होती है, हो सकता है वो ज्यादा चले जाए, बट ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपीज के आसपास ही पहुंचेंगे। यहाँ पर सारा डिफरेंस आएगा। और जैसे आप पोस्ट डॉक करते हो, पोस्ट डॉक अगर आपकी 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हो IIT, CSIR, वेरियस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, इनमें साइंटिस्ट और प्रोफेसर की पोजीशन के लिए, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर और साइंटिस्ट की पोजीशन के लिए आप इन जगह पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इस यहाँ पर आप देखोगे कहीं भी ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है मुझे फॉरेन कंट्री में जाने का। यहाँ पर हो सकता है किसी पर्सन को कोई कंपनी 1 या 2 साल के लिए टेम्परेरी टूर पे भेजते हैं फॉरेन के, लेकिन आप यहाँ पे अपने ऑन दी बेसिस ऑफ रिसर्च प्रोफाइल फॉरेन में सेटल हो सकते हो और अर्न कर सकते हो वहाँ पे। और जब आपका पोस्ट डॉक पीरियड भी कंप्लीट हो जाता है, अगर आप वहाँ पे किसी कंपनी में लग जाते हो तो नियर अबाउट 80 लाख रुपीज टू 1 करोड़ आप इजिली अर्न कर सकते हो। तो ये कुछ बेनिफिट है जब आप इंटीग्रेटेड PhD में एडमिशन ले लेते हैं कंपेयर टू दीज M.Pharm स्टूडेंट्स। तो शायद अब आपके मन में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा कि आपको इंटीग्रेटेड PhD लेनी चाहिए या M.Pharm करनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स और मेरी बात मानिए, आपको इंटीग्रेटेड PhD ही करनी चाहिए। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेटेड PhD एंड M.Pharm नाइपर में विच वन इज बेटर। बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है, जो आप लेना चाहते हो दैट्स ओके। मैं बस सजेशन देनी थी तो मैंने दे दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको नाइपर में लेना चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।